6 घंटे पढ़ने वाला पीछे रह जाता है और 2 घंटे पढ़ने वाला टॉपर बन जाता है। बताऊं क्यों बनता है? तो सिंपल घूम रहे, ऐसा नहीं। अगर तुम्हारे पीछे किसी ने 5 जंगली कुत्ते छोड़ दिया तो तुम कैसे भागोगे? जान बचाने के लिए जैसे भागोगे ना, वैसे जब पेपर लिखते हो तो इतने तेजी के साथ लिखा करो, इतना तेजी से एक्टिव रहा करो कि भी ये कुत्ते अपने पीछे कुत्ते पड़ गए हैं, बस लिखना है खट 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 खट, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल समझ। कि भैया तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे दादा के पापा ने तुम्हारे लिए खजाना छुपाया था, और खजाना कितने का था? 10 करोड़ अरब का था। अब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे दादा ने तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपए छुपाए थे, और तुमको कोई बताएगा कि कोई कहाँ छुपाए थे, तुम कैसे फोकस के साथ सुनोगे ना? तो जितने कॉन्सेंट्रेशन से तुम वो चीज़ सुनोगे, जितने कॉन्सेंट्रेशन से तुम वो चीज़ सुनोगे, उतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर तुमने सवाल समझ लिए ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, 100 में 100 नंबर नहीं आया ना, फिर मेरे को बोलना। अब तुमसे तुम्हारे दोस्त ने पूछा, क्या पूछा कि भैया तूने क्या खाना खाया करके, आज सुबह तूने क्या खाना खाया, तो आज के बताओगे ना तुम, मुझे थोड़ी ना बताओगे कि आज से 1 साल पहले मैंने क्या खाया था, है ना कि नहीं? तो वैसे ही पेपर भी होता है। पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा कि लाल मिट्टी के बारे में बताओ, तो लाल मिट्टी के बारे में लिखना है, काली मिट्टी के बारे में नहीं लिखना है ना? पेपर में अगर उसने ये पूछ लिया कि भैया अक्षांश रेखा क्या होती है, तो अक्षांश रेखा के बारे में ही लिखना है, देशांतर रेखा के बारे में नहीं लिखना है ना कि नहीं? उसने पूछा चंद्रमा के बारे में, अनंत पृथ्वी के बारे में नहीं लिखना है, जो पूछेगा क्वेश्चन वो ही लिखना है। और जब कभी पेपर दोगे ना, तो पेपर देते समय हमेशा एक सावधानी ये रखना कि क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ना, है ना? और 3 से 4 बार क्वेश्चन पढ़ना, उसके बाद नहीं, जब तक पहले क्वेश्चन को समझना। नहीं तो कई बार बच्चे क्या करते हैं मालूम है, कई बार मैं स्टूडेंट लोग की एक बहुत बेकार आदत देखा, क्वेश्चन पता रहता है उन लोग को, अब क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, हल्का सा शुरू का 2-4 लाइन पढ़ ली, अरे ये तो पढ़ा वाला है, छाप के आ गए, और पता चल रहा है भैया जो तो पूछो कच्छू और थो, और लिख के कोई दूसरा आंसर लिख के आ गए, और माँ साहब ने काट पीट के 0 नंबर, और रो रहा है, अरे यार काफ़ी गलत चेक हो गई मेरी, पता नहीं कौन से सड़ियल माँ साहब ने चेक कर दिया। अरे माँ साहब सही है, तुमने खुद ने गलत करके आए हो, और तुम अपना दोस्त दूसरे को दे रहे हो, है ना कि नहीं? ऐसा हो जाता है। अब पूछा विज्ञान के चमत्कार और लिख के आ रहा हूँ नारी शक्ति का निबंध, तो फिर ऐसे में काम कैसे चलेगा, है ना कि नहीं? जो पूछा है वो ही लिखना है। हाँ, और सबसे मेन चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा, 9th क्लास में ना लिखने की स्पीड तो अच्छी कर रही बना ही लेना। मैं तो बता रहा हूँ, सबसे बड़ा पछतावा कहाँ होता मालूम है? सबसे बड़ा बेकार कहाँ लगता मालूम है? दिमाग इसलिए ख़राब होता है, मेरा भी 1-2 बार ख़राब हुआ था जब मैं छोटी क्लास में था। दिमाग ख़राब क्यों होता मालूम है? दिमाग इसलिए ख़राब हो जाता है कि साला पेपर तो पूरा बनता है, पेपर पूरा बनता है, पूरे क्वेश्चन याद रहते 30 के 30, लेकिन 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। मतलब 30 में से 25 ही क्वेश्चन करके आप फिर सोचते यार, अरे यार याद तो पूरा था यार भैया, लेकिन यार क्वेश्चन करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। और जिसकी लिखने की, है ना, और जिसकी स्पीड लिखने की तेज रहती है, जिसकी स्पीड लिखने की कैसी रहती है? तेज रहती है, वो आधा घंटा पहले कर लेता है। इसलिए लिखने की, इसलिए आपके अंदर कितना नॉलेज है वो वैल्यू नहीं करता, वैल्यू ये करता है कि आप पेपर में लिख के क्या आते हो। इधर तो अथाह ज्ञान समाहित है, लेकिन पेपर में एक्सप्लेनिंग नहीं कर पा रहे हो। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, परीक्षा के 3 घंटे में ना सगा दोस्त भी है ना तो हाथ जोड़ लेना भैया, क्योंकि बता रहा हूँ मैंने कई लोग को देखा हूँ, पेपर तो पूरा बनता है, लेकिन दोस्त लोग को बताने के चक्कर में और पूछने के चक्कर में, बात करने के चक्कर में समय खराब कर लेते, क्योंकि पेपर के 3 घंटे बिल्कुल ज़िंदगी के सबसे कीमती घंटे होते हैं। आपने जितनी साल भर कोचिंग करे हो, आपने जितनी साल भर मेहनत करे हो, उन सबको बताने के लिए आपको मात्र 3 घंटे दिए जा रहे हैं। जितना आपकी पूरी साल भर की तैयारी, आपकी पूरी साल भर की पढ़ाई को एक्सप्लेन करने के लिए मात्र कितने घंटे दिए? 3। और उस 3 घंटे में आपको लिखना है, और आप महामूर्ख लोग क्या कर रहे हो? 3 घंटे में दूसरों को दे रहे हो। अरे भाई महा चूतियाई वाला काम कर रहे हो, समझ रहे हो ना? बहुत खुद सोच करके देखो, खुद सोच करके देखो, वो 3 घंटे कितने कीमती होंगे। वो 3 घंटे में तुम्हारा जीवन का भविष्य निर्धारित करता है।
3 घंटे में क्या निर्धारित करता है? जीवन का भविष्य। उसमें तो बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल एरोप्लेन भागता कि नहीं। पेपर कैसे लेते मालूम तुमको? अब तुम कहीं घूमने के लिए जा रहे हो तो सिंपल घूम रहे हो, ऐसा नहीं। अगर तुम्हारे पीछे किसी ने 5 जंगली कुत्ते छोड़ दिया तो तुम कैसे भागोगे? जान बचाने के लिए जैसे भागोगे ना, वैसे जब पेपर लिखते हो तो इतने तेजी के साथ लिखा करो, इतना तेजी से एक्टिव रहा करो कि भी ये कुत्ते अपने पीछे कुत्ते पड़ गए हैं, बस लिखना है खट 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 खट, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल समझ रहे हो ना? ऐसा रहता है। और बता रहा हूँ समझना कैसे है, कोचिंग में समझते हो ना। अब मान के चलो कि तुमको कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि तुम्हारे पास कोई आदमी आया और उसने ये बोला कि भैया तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे दादा के पापा ने तुम्हारे लिए खजाना छुपाया था, और खजाना कितने का था? 10 करोड़ अरब का था। अब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम्हारे दादा ने तुम्हारे लिए 1 करोड़ रुपए छुपाए थे, और तुमको कोई बताएगा कि कोई कहाँ छुपाए थे, तुम कैसे फोकस के साथ सुनोगे ना? तो जितने कॉन्सेंट्रेशन से तुम वो चीज़ सुनोगे, जितने कॉन्सेंट्रेशन से तुम वो चीज़ सुनोगे, उतने कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर तुमने सवाल समझ लिए ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, 100 में 100 नंबर नहीं आया ना, फिर मेरे को बोलना। नहीं तो एक चीज़ सुनना, देखो होता क्या है, 6 घंटे पढ़ने वाला पीछे रह जाता है और 2 घंटे पढ़ने वाला टॉपर बन जाता है। बताऊं क्यों बनता है? अब समझना क्यों बनता है। जो व्यक्ति 6 घंटे के लिए पढ़ने के लिए बैठा, मान चलो कि देखो उसने फोकस के साथ यहाँ पे समझा ही नहीं, समझा क्या? वो बात करने में लिप्त रहा दोस्त के साथ, उन्हें समझा ही नहीं यहाँ पर। अब घर में अब पेपर के पास वो करने के लिए बैठा, वो कुछ पल्ले नहीं पढ़, अरे कहाँ से आ गया BSc, अरे कहाँ से आ गया ABC, कुछ पल्ले पड़ा क्या? अब बंदे को वो चीज़ पल्ले नहीं पड़ी क्या? अब उसने घर में करने में 4 घंटे लगा दिया। अब बैठा तो है वो 4 घंटे के लिए, लेकिन बन रहा क्या उससे? नहीं बन रहा। वो दोस्त को फ़ोन लगा रहा, भाई इसका ये कैसे आएगा बता यार। माँ साहब को फिर फ़ोन लगा रहा परीक्षा के समय में, सर जी सवाल समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा। और भाई अगर एक व्यक्ति ने पूरे फोकस के साथ समझ लिया और घर गया 5 मिनट में कर लिया, तो जो सवाल सामने वाले ने 4 घंटे में एक सवाल करा, वो सवाल जिसने यहाँ पे समझा था उसने कितने मिनट में कर लिया? 5 मिनट में। तो वो व्यक्ति अगर 2 घंटे पढ़ेगा तो टॉपर बन जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो व्यक्ति 2 घंटे में 50 सवाल कर डालेगा, और एक इंसान 8 घंटे में भी 2 सवाल नहीं कर पाएगा, तो आगे कौन रहेगा? तो मेन पढ़ाई में ये वैल्यू नहीं रखता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। घंटे कभी मायने नहीं रखते कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, आप जितना पढ़ रहे हो उसमें आपका फोकस कितना है, समझ रहे हो ना? फोकस मेन वैल्यू करता है, फोकस, वही वाला फोकस जो फोकस तुम मोबाइल में गेम खेलने में लगाते हो। वो फोकस तुमने जिस दिन यहाँ देखो गेम खेलोगे तो मिट जाओगे, निस्तो नाबूद हो जाओगे, कुछ मिलने नहीं वाला है नहीं कि नहीं। लेकिन यहाँ फोकस कर ली तो लाइफ चेंज हो जाएगी। यहाँ जिसने फोकस कर लिया उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और कैचिंग पावर तो तुम लोग का ऐसा होना चाहिए कि किसी ने अपने सामने अगर एक टायर खोल के लगा दिया तो इतना कैचिंग पावर कि तुरंत अपन भी टायर खोल के लगा दे। तुम्हारा कैचिंग पावर ऐसा होना चाहिए, किसी ने अपने सामने कोई सब्जी बना दिया तो एक बार में देख के सीख गया कि ऐसी सब्जी बनती है। किसी ने एक बार सवाल समझा दिया तो इतना तेज हो जाओ कि साला माँ साहब यहाँ 41 स्टेप में समझा रहा है और हम उसके आगे की स्टेप समझ जाए। जब मैं पढ़ता था ना तो सर का प्रश्नावली में होते थे कितने 10 सवाल, सर समझाते थे तीसरा सवाल और मैं 9वें सवाल में पहुंच जाता था। मैडम बोलती थी कि ये क्या कर रहा है करके, ये मैं तीसरा सवाल समझा